दोस्तों हाजिर हुए एक और रिपोर्ट लेकर। चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड की मेरी आज की रिपोर्ट हिंदी में होगी क्योंकि न सिर्फ पंजाब बल्कि देश और दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस जानकारी की पुष्टि चाहते हैं कि क्या गैंगस्टर गोल्डी ब्राड की हत्या अमेरिका के फ्रेस्नो शहर में कर दी गई है। ये वो जानकारी है जो कि अब से तकरीबन 20-22 घंटे पहले चलना शुरू हुई थी। नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर हमने इस खबर को सवालिया निशान और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाकर चलते हुए दिन भर रिपीट मोड में देखा, लेकिन ना तो मीडिया अदारे, टीवी चैनल या अखबारें, ना ही कोई जांच एजेंसी भारतीय या अमेरिकी और ना ही अंडरवर्ल्ड का कोई सूत्र इस खबर की पुष्टि कर पाया है। इनफैक्ट मैं इस रिपोर्ट की शुरुआत में बता दूं, बहुत से लोग ये जानकारी और ये सूचना चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि गोल्डी बराड की हत्या कर दी गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं, यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड समय के मुताबिक 1 मई रात 11 बजे मेरे पास ऐसा कोई भी कारण या कोई भी पुख्ता आधार नहीं है कि मैं ये मान सकूं कि गोल्डी बराड की ही हत्या उस घटना या उस वारदात में हुई है जो कि 30 अप्रैल शाम 5:25 पर अमेरिका के फ्रेस्नो शहर में घटी। दोस्तों भारतीय स्टैंडर्ड समय के मुताबिक 1 मई सुबह 6 बजे घटना घटती है, जिसके कुछ ही घंटे बाद ब्रैम्पटन के कुछ सोशल मीडिया पेजेस से यह खबर एक सवालिया निशान लगकर आई कि क्या गोल्डी बराड का काम हो गया। पंजाबी कहते हैं कि गोल्डी बराड का काम हो गया, यानी कि वो मारा गया। इसके बाद खबरों का बाजार गर्म हुआ, जिसके बाद दिन भर न सिर्फ भारतीय जांच एजेंसी, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, आईबी और बहुत ऐसी एजेंसी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करती आई हैं, उनके अधिकारियों और सूत्रों, बल्कि अंडरवर्ल्ड में मेरे जितने भी संपर्क सूत्र रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत की तमाम कोशिशें रही। मेरे इन तमाम सूत्रों से बातचीत के बाद तकरीबन 70 से 80% सूत्रों ने इस घटना की जानकारी की प्रामाणिकता पर एक सवालिया निशान ही खड़ा किया। इनफैक्ट ऐसा कोई भी आधार मुझे नहीं मिला। हां, कुछ ऐसे अधिकारी जरूर रहे जिन्होंने अपने अमेरिका के सूत्रों से इस खबर के पक्के होने का दावा किया। लेकिन अगर मैं एक ही जांच एजेंसी का जिक्र करूं, मैं खैर उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ही जांच एजेंसी के दो अलग अलग लेवल के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई, उनके विचार में मतभेद था। एक अधिकारी कह रहा था कि गोल्डी बराड मारा जा चुका है, यह खबर पक्की है उनके सूत्रों के मुताबिक, लेकिन दूसरे अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह खबर फेक है। अंडरवर्ल्ड की हालत इस वक्त यह है कि तकरीबन 20-22 घंटे बीतने के बाद भी गोल्डी बराड की इस कथित हत्या के मामले में किसी भी गैंग या गैंगस्टर द्वारा जिम्मेवारी नहीं ली गई है। वो एक अलग बात है कि अगर कोई भी रेप्यूटेड चैनल, कोई भी विश्वसनीय पत्रकार अगर यह खबर चला देता है कि गोल्डी बराड की हत्या हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि 2 या 4 घंटे लगेंगे। कम से कम 8 से 9 गैंग्स और गैंगस्टर इस हत्या की जिम्मेवारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर ये खबर उठी कहां से, वो घटना दरअसल में घटना थी क्या, और गोल्डी बराड अमेरिका में मारा गया है या नहीं मारा गया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ एक एजेंसी इसके बारे में पक्की जानकारी दे सकती है। प्रोबेबली अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों में इसके बारे में स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। कोई ज्यादा गेस हमें करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे पास एक लंबे कारणों की लिस्ट है। मैं आज उन गैंग्स का भी जिक्र करूंगा जो कि अमेरिका के फ्रेस्नो कैलिफोर्निया के इलाके में गोल्डी बराड को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हो सकते हैं। पॉसिबली अगर इस वारदात में निशाना गोल्डी बराड था, तो वही गैंग इस घटना में इन्वॉल्व भी हो सकता है। उस गैंग की मैं बात करूंगा, जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले उस घटना का जिक्र कर लेते हैं। फेयरमॉन्ट और हॉल्ट एवेन्यू इलाका फ्रेस्नो का, जहां पर यह घटना घटती है अब से कुछ घंटे पहले, यानी कि 30 अप्रैल शाम 5:30 बजे। दो व्यक्ति बताया जा रहा है कि एली में खड़े थे, जिनको कि कुछ और झुंड में खड़े लोगों ने पहले चुनौती दी। कोई झगड़ा हुआ आपस में, जिसे फिजिकली फ्रेस्नो पुलिस डिपार्टमेंट ने इसे वायलेंट फिजिकल एक्टिविटी का नाम दिया, जिसके बाद पिस्तौलें, गन्स निकली और उन हैंडगन से एक दूसरे पर गोलियां चली, जिसमें दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। एक व्यक्ति को शरीर के निचले हिस्से में गोली लगी, जो कि ज्यादा घायल नहीं हुआ। और जो पुलिस ने पहली प्रेस विज्ञप्ति जारी की फ्रेस्नो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें यह बताया गया कि यह घायल व्यक्ति सेल्फ ट्रांसपोर्टेड जरिए से अस्पताल पहुंचा, यानी कि इसके कुछ साथी इसको लेकर अस्पताल गए। जबकि दूसरा जो व्यक्ति था, जिसके शरीर के ऊपर के हिस्से पर गोलियां लगी थी, वो गंभीर रूप से घायल था।
अस्पताल में उसको क्रिटिकल अवस्था में ले जाया गया और जैसे-जैसे दिन बीता, खबर यह भी आई कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, यानी कि कैजुअल्टी, फैटल्टी। अब हमें इस वक्त ये नहीं पता, ना ही फ्रेस्नो पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई स्पष्ट डिटेल जारी की है। पॉसिबल इस रिपोर्ट के जारी होने तक या फिर कुछ आने वाले कुछ घंटों या दिनों में इसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन फ्रेस्नो पुलिस डिपार्टमेंट ही वो डिपार्टमेंट है जो कि ये बता सकता है कि गोल्डी बराड़ की हत्या हुई या नहीं हुई। दोस्तों, ये वो स्थिति नहीं है जब हरविंदर सिंह रिंदा की पाकिस्तान में मौत की ओवरडोज, ड्रग ओवरडोज के कारण या फिर किसी बीमारी के चलते हुई मौत की कुछ ऐसी खबरें चली। भारतीय मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर वैसी खबरों को दिखाया। बाद में जिन नेशनल टीवी चैनल्स ने उन खबरों को चलाया, उन्हीं नेशनल टीवी चैनल्स पर एक नकली रिंदा बैठकर इंटरव्यू देता हुआ नजर आया कुछ महीने बाद। यानी कि रिंदा को पहले मार दिया गया या मरा हुआ समझा गया, उसके बाद एक रिंदा की या कथित रिंदा की इंटरव्यू प्रसारित की गई। तो वो मुल्क था पाकिस्तान, जहां पर इस तरीके की किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब हम जिस घटना की बात कर रहे हैं, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया का फ्रेस्नो, जहां के रीजनल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इन दो घायल व्यक्तियों को ले जाया गया, जिनमें से एक की बाद में मौत हो गई। सो पुलिस के पास ये दोनों व्यक्ति हैं, इनमें से मृत जिसकी मौत हुई है और जो व्यक्ति घायल उपचाराधीन है। सो दोस्तों, सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, एक मृत और एक जिंदा। इन दोनों की पहचान, इन दोनों की आइडेंटिटी के बारे में मालूमात हासिल करना पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं ज्यूम करता हूं कि आने वाले कुछ ही घंटों में इनकी शिनाख्त जैसे ही पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी, हम प्रमाणिक तरीके से यह आपको बता पाएंगे, यह जानकारी आप तक पहुंच जाएगी कि क्या मारा गया व्यक्ति गोल्डी बराड़ था या नहीं था। इसके आगे और पीछे सुनने, कहने और बताने के लिए किसी के पास भी इस वक्त कुछ नहीं है। आपको तमाम मीडिया चैनल्स हो, कोई पत्रकार हो, कोई अंडरवर्ल्ड की सोशल मीडिया पोस्ट हो या कोई भी जांच एजेंसी के मार्फत या खुफिया एजेंसियों के मार्फत से ऐसी जानकारी मिले जिसमें कि यह दावा किया जाए कि गोल्डी बराड़ मारा गया या वो जिंदा है, इन दोनों खबरों पर यकीन आने वाले कुछ घंटों या समय तक मत कीजिए, क्योंकि यह जानकारी पक्की नहीं हो सकती। ऐसी स्पेकुलेशन आज पूरा दिन भर चलती रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना यह चाहूंगा कि आज मुझे कुछ गैंगस्टर्स द्वारा कांटेक्ट किया जाता है। इनमें से एक ऐसा गैंगस्टर है जो मुझसे पहले दो और वारदातों के संदर्भ में संपर्क कर चुका है। मैं अपनी रिपोर्ट्स में भी उसका जिक्र कर चुका हूं। एक बार उसने मुझे संपर्क किया और कहा कि मैंने फलां हत्या की और इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। तरन तारण में वो हत्या की गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई रिकॉर्डर नहीं था, मैं उसकी बात रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालांकि उसने मुझे कहा भी था कि इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। दूसरी बार एक और वारदात हुई जिसके बाद उसने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं। उस वक्त मैंने उसकी बातचीत को समझ भी लिया, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं था। और आज तीसरी बार उसका फोन आया और उसने कहा कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि हम लोग का क्या मतलब है? असि सारे भरा साडी वीरा ने रल के काम कराया, मतलब सभी भाइयों ने मिलके काम कराया। तो मैंने उनसे ग्रुप के नाम लिए। मैंने कहा बताइए कि अर्श डाला की बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं लंडा हरीके की बात कर रहे हैं, आप कौशल चौधरी की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि किसने जिम्मेवारी ली, ताकि इस चीज को हम फिर पब्लिक में बता सकें कि आपके गैंग ने इसकी जिम्मेवारी ली है। तो उस व्यक्ति या उस क्रिमिनल द्वारा ये मुझसे कहा गया कि ये हम आपको फिर सोच के बताते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये वो क्रिमिनल और वो गैंग हैं जो कि गोल्डी बराड़ की अगर हत्या हुई होगी, उसके बाद जिम्मेवारी लेने में कुछ मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन उनको आज ये सोचना पड़ रहा है कि किस नाम से जिम्मेवारी ली जाए, क्योंकि मन में एक ही सवाल और एक ही संशय है कि अगर गोल्डी बराड़ की हत्या से जुड़ी हुई जानकारी गलत निकली, गोल्डी बराड़ जिंदा पाया गया, सोशल मीडिया पर यह क्लेम कर दिया गया कि उसको मार दिया गया है, तो उसके बाद जो फजीहत होगी उसे कौन झेलेगा? और यही स्थिति आज पूरा दिन रही है। अंडरवर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी दुविधा। बहुत से लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड बहुत सी बातें की, लेकिन कोई भी ऐसा गैंगस्टर क्रिमिनल फोन पर आकर इस वारदात की जिम्मेवारी नहीं ले पाया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वारदात किसी ग्रुप द्वारा प्लान कर की गई, गोल्डी बराड़ को फ्रेस्नो में टारगेट कर लिया गया, उसको घेर लिया गया, गोलियां उस पर चला दी गई, अगर उसकी इस वारदात में मौत नहीं भी हुई, उस स्थिति में भी इस वारदात की जिम्मेवारी कोई क्रिमिनल गैंग ले सकता था। यह कह सकता था कि भी ट्रेलर दिखाया है, इस वारदात में बच जाएगा तो अगली बार फिर से मारेंगे। लेकिन किसी भी क्रिमिनल, विरोधी क्रिमिनल गैंग ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली। खुफिया एजेंसियों और उनके सूत्रों के बारे में मैं आपसे पहले बात कर ही चुका हूं।
लेकिन दोस्तों, एक चीज जो बहुत ही जरूरी समझनी है कि अमेरिका का कैलिफोर्निया, जो कि पंजाब और भारतीय गैंगस्टर्स जो कि यहां से फर्जी पहचान पत्र हासिल कर कर नकली पासपोर्ट बनवाकर कई और मुल्कों के जरिए होते हुए मेक्सिको के जरिए डंकी लगाकर अमेरिका क्रॉसओवर करते हैं, उनका कितना बड़ा गढ़ बन चुका है। मेरे चैनल पर तकरीबन ऐसी 3-4 रिपोर्ट्स पड़ी हैं। इस कैलिफोर्निया में कई वायलेंट झगड़े झड़पें हुई हैं। बहुत से ऐसे गैंग्स हैं जो कि आपस में भिड़ते हैं, और ये लड़ाइयां गुरुद्वारों और नगर कीर्तनों में भी देखने को मिली हैं, जब ऐसे हिंसक जो तत्व रहते हैं, मैंने शरारती तत्व कहूंगा, वो एक दूसरे को मशीन गनों से वहां पर घेरते हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट्स में जिक्र किया है कि 2-2, 250-250 गोलियां भी बहुत से मौकों पर एक दूसरे के घर के बाहर चलाई गई हैं, और उसके बाद पुलिस को शिकायत नहीं की जाती। इन घटनाओं में बेशक हत्याएं ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन कम्युनिटी सेफ्टी के लिहाज से कैलिफोर्निया अमेरिका का वर्स्ट अफेक्टेड ऐसा इलाका है, जहां पर विशेष तौर से पंजाब और भारत बेस्ड गैंगस्टर्स ने इस वक्त जो आतंक मचा रखा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे क्रिमिनल, ड्रग स्मगलर टर्न्ड गैंगस्टर्स इस वक्त कैलिफोर्निया को अपना हब बना चुके हैं। और मैं बार बार अपनी रिपोर्ट्स में कहता रहा हूं कि कैलिफोर्निया कनाडा से भी एक घातक जोन बन चुका है, जहां पर भारतीय क्रिमिनल्स की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप जब बात कर रहे होते हैं, मेरे रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, आज मेरी पिछली रिपोर्ट्स पब्लिश हुए को तकरीबन 6 या 7 महीने हो चुके हैं। सितंबर 2023 में मैंने रिपोर्ट्स बनाई थी। उसके बाद एनआईए ने पंजाब पुलिस से डिटेल मांगी कि कौन से ऐसे क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स हैं जो कि पैरोल पर या बेल पर आए, बेल जंप कर कर फर्जी पहचान पत्रों पर पासपोर्ट बना के विदेश निकले। ऐसे क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पंजाब पुलिस ने एनआईए को भी सौंपी। सो दोस्तों, उसी कैलिफोर्निया में फ्रेस्नो, बेकर्सफील्ड, सैन होजे, ये तमाम मंटिका, सैन फ्रांसिस्को, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स इस वक्त पहुंच चुके हैं। गोल्डी बराड भी उन्हीं में से एक है या था। कुछ महीने पहले खबरें ऐसी भी आई थी कि गोल्डी बराड इस इलाके को छोड़कर साउथ अमेरिका के ब्राजील के इलाके में हो सकता है उसकी लोकेशन। लेकिन अगेन वी आर नॉट श्योर कि गोल्डी बराड की असल लोकेशन क्या थी। क्या अभी भी वो फ्रेस्नो में ही रह रहा था जहां पर उसे टारगेट किया गया? दोस्तों, कैलिफोर्निया में इन तमाम शहरों जिनका मैंने नाम लिया, इस इलाके में गोल्डी बराड को टारगेट करने की जो क्षमता, जिसे कैपेसिटी कहते हैं, वो एक ही गैंग में थी, और इस गैंग का नाम है पीएमजी गैंग। वैसे तो अंडरवर्ल्ड में कनाडा और अमेरिका जैसे मुल्कों के अपने अंडरवर्ल्ड के गैंग्स हैं। वहां पर ड्रग माफिया बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही वॉयलेंट ड्रग एक्टिविटी है, जिसके चलते गैंग वॉर्स लगातार चलती रहती हैं। लेकिन इस इलाके में अगर कोई पंजाब आधारित क्रिमिनल्स का बड़ा गैंग या बड़ा ग्रुप बना, तो वो है पीएमजी ग्रुप, जिसे पवित्र माझा ग्रुप कहा जाता है। हालांकि आज जब गोल्डी बराड की इस कथित हत्या के बारे में जानकारी आई, तो सबसे पहला नाम पवित्र सिंह नाम के उस गैंगस्टर का आया, जो कि पंजाब के गुरदासपुर बटाला इलाके का रहने वाला है। पिछले कई सालों से अमेरिका में है। अमेरिका में वो लुक छुप के नहीं रह रहा, बल्कि ओपनली घूमता है, वहां के गुरुद्वारों में जाता है, वहां पर पब्लिक लेवल पर ऑपरेट करता है। तमाम नगर कीर्तनों में उसकी उपस्थिति देखी गई है। कैलिफोर्निया के सटर काउंटी इलाके में पिछले साल मार्च अप्रैल में बहुत बड़े स्तर पर धरपकड़ का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें इन गैंग्स के कई लोगों को पकड़ा गया था। हथियार, मशीन गन्स इससे बरामद की गई थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद ये लोग श्योरिटी बॉन्ड्स पर बाहर आ गए। पवित्र माझा गैंग और पवित्र सिंह के साथ का एक और गैंगस्टर हुसनदीप। दोस्तों, गोल्डी बराड के बारे में जो खबरें आई हैं, इस संदर्भ में मेरे पास कुछ अनवेरिफाइड खबरें यहां तक आई कि यह हमला यह सोचकर किया गया कि गोल्डी बराड को निशाना बनाया जाएगा, बनाया गया हो सकता है, और यह पीएमजी ग्रुप द्वारा वारदात की गई हो सकती है। इस घटना की खबर मिलने के कुछ ही घंटे बाद पवित्र माझा ग्रुप से भी मैंने संपर्क साधा। उसके सदस्यों से मेरी बात हुई, जिन्होंने पीएमजी ग्रुप की इस कथित वारदात में किसी भी संलिप्तता, किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया। हां, दबी आवाज में सदस्यों ने यह जरूर कहा कि ऐसी कोई घटना हुई है, गोल्डी बराड मारा गया हो सकता है, लेकिन इस घटना, इस वारदात के पीछे पीएमजी ग्रुप का कुछ भी लेना देना नहीं है। सो वो ग्रुप जो कि गोल्डी बराड, अनमोल बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई की लीग के किसी और सदस्य को कैलिफोर्निया में टारगेट करने की क्षमता रखता है, उस ग्रुप के सदस्य कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले रहे। इनफैक्ट इस वारदात, इस घटना की पुष्टि भी उन्होंने सही ढंग से नहीं की। इसके अलावा जितने भी और ग्रुप गैंगस्टर सक्रिय हैं, जिनमें कौशल चौधरी गैंगस्टर आता है,
अर्श डाला, लखबीर सिंह लंडा हरीके, ये सभी वो गैंगस्टर हैं जो कि ऑफ लेट गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप, उनकी गैंग एक्टिविटी में जो उभार सिद्धू मूसेवाला के हत्या कत्ल के बाद हुआ है, उससे काफी परेशान भी हैं। ये लोग निशाना बना सकते हैं गोल्डी बराड़ को, लेकिन अमेरिका में, कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ को हिट करने की कैपेसिटी पीएमजी ग्रुप में थी, जो कि इस घटना में फिलहाल अपने आप को नहीं इन्वॉल्व मान रहा। असल परिस्थिति यह है कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग भी इस वारदात की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते। गोल्डी बराड़ जिंदा है, मर चुका है, उसकी हत्या की गई या नहीं की गई, ये बातें दूर की हैं, लेकिन इस वारदात के पीछे अपनी भूमिका को स्वीकार वो विरोधी गैंग नहीं करना चाहते, जो कि ऐसे मौकों को कभी भी चूकते नहीं हैं। लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ की लीग को निशाना बनाने का कोई भी मौका, उसमें जिम्मेवारी कबूलने से पीछे नहीं हटते हैं। आज वो सभी गैंग संशय की स्थिति में है, ठीक उसी तरह जैसे देश की खुफिया एजेंसियां, कि क्या इस बात को माना जाए या ना माना जाए कि गोल्डी बराड़ मर चुका है। दोस्तों, आखिरी सूत्र जो बचता है इस जानकारी को पुख्ता करने का या स्पष्ट प्रमाणिक ढंग से हम तक पहुंचाने का, वो है फ्रेस्नो पुलिस डिपार्टमेंट और फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इनके द्वारा मृतक की पहचान या इस वारदात जो कि फ्रेस्नो में घटी 30 अप्रैल शाम 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 मई सुबह 6 बजे, उस घटना में मारे गए व्यक्तियों की पहचान, उनकी आइडेंटिटीज जैसे ही हमारे सामने आएंगी, वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि दरअसल में हुआ क्या। उसके बाद फिर जो जिम्मेवारियां कबूली जाएंगी, उसके बाद जो थ्योरियां बनेंगी, उनकी बात तभी करेंगे। आज इस रिपोर्ट को मैं बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब मेरे पास सवालों के जवाब उतने ना हो, मैं नहीं पसंद करता कि मैं रिपोर्ट बनाऊं। लेकिन मुझे लगा कि बहुत से लोग इंतजार में थे और जानना चाहते थे कि असल में हो क्या रहा है, किस तरीके की जानकारियां आ रही हैं। इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, कुछ ही मिनट पहले मुझे एक वीडियो भी मिला, एक सीसीटीवी वीडियो, जिसमें कि एक काले रंग की एसयूवी में कुछ क्रिमिनल एक घर पर गोलियां चला रहे थे। बताया यह भी गया कि ये उसी घटना का वीडियो है। हालांकि उसके बारे में भी जिस सूत्र ने, सोर्स ने ये वीडियो भेजा, उसने भी कहा कि वी आर नॉट श्योर कि ये कहां का, अमेरिका में किस जगह का वीडियो है। इस तरीके की बहुत सी बातें हैं। मैं भी को ये भी बता दूं कि पीएमजी गैंग के मेंबर पवित्र सिंह और हुसनदीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है पीएमजी गैंग का। यह भी बताया जाता है कि उसको भी पैर में गोली लगी। इस जानकारी को भी एक सूत्र ने काफी भरोसे से दिया, लेकिन पीएमजी ग्रुप के सदस्यों ने ऐसे किसी भी क्रॉसफायर की घटना में अपने ग्रुप के किसी मेंबर के घायल होने की जो भी बात आ रही है, उससे साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, हमारे पास इस वक्त जो जानकारियां आ रही हैं, वो बहुत ही अनकन्फर्म्ड एंड अनफाउंडेड, अनवेरिफाइड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिनको कोलेट करके अगर मैं कोई तस्वीर बनाना भी चाहूं, तो वो तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। वी विल बेटर वेट एंड वॉच। हम इंतजार करते हैं कि फ्रेस्नो पुलिस डिपार्टमेंट और वहां के काउंटी शेरिफ, वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं, वो मृतक की पहचान और घायल व्यक्ति की पहचान के बारे में क्या खुलासा करते हैं, क्योंकि घटना उस दिन एक ही हुई है, इसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई है। और अगर इस घटना में गोल्डी बराड़ मारा गया, तो उसके बारे में जानकारी मिलनी मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि गोल्डी बराड़ के खिलाफ एक इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। सतविंदर जीत सिंह गोल्डी बराड़ इस वक्त इंटरपोल की लिस्ट पर है। अमेरिका में एफबीआई और अन्य जांच एजेंसियों से उसके डॉसियर पहले ही शेयर किए जा चुके हैं। गोल्डी बराड़ ने अगर अपना हुलिया बदल भी रखा होगा, उस स्थिति में भी जांच एजेंसियां उसकी पहचान के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगी। और जिस तरीके का इंटरेस्ट भारतीय जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां इस मामले में दिखा रही हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा कि यह पता लग पाए कि जो व्यक्ति फ्रेस्नो में उस दिन हुई गोलीबारी में मारा गया, वो कौन था, और उसके साथ जो व्यक्ति घायल हुआ, वो कौन था। फ्रेस्नो पुलिस आई एम श्योर हमलावरों, गोली चलाने वालों के पीछे जाएगी, उनको भी गिरफ्तार करेगी। फ्रेस्नो में इस तरीके के शूटआउट्स बहुत ही कॉमन है, आम है। इनफैक्ट आज से कुछ ही दिन पहले ठीक इसी जगह पर जहां पर इस वारदात का जिक्र किया गया है, यहीं पर एक व्यक्ति को, जो अपनी कार में अपने परिवार के साथ बैठा था, उसको भी गोली मार दी गई थी। फ्रेस्नो पुलिस के लिए ऐसी वारदातें काफी नॉर्मल हैं। आई होप कि वो हमलावरों तक पहुंच पाएंगे और ये व्यक्ति मारा गया या जो घायल हुआ कौन है, इस आइडेंटिटी और इस पहचान को भारतीय एजेंसियों के साथ सही समय पर शेयर कर पाएंगे। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में मैं यही आपके साथ शेयर कर पाया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। जल्दी ही इस मामले में जो भी अपडेट होगी लेके फिर दोबारा होगी मुलाकात।